ईवीएम बंद करके बैलेट पेपर चुनाव कराने को लेकर कई वकील, कई जज इस समय सड़कों पर उतरे हुए, उनके साथ आम जनता उनका समर्थन कर रही है। जी हां, दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर अन्य राज्यों के क्षेत्र, वहां पर कई वकील, कई जज और कई राजनीतिक पार्टियां लगातार सड़कों पर उतर के चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तक इस मामले को लेकर जाएंगे अगर इस बार बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हुआ। सभी का यह कहना है कि मोदी सरकार पिछली 2 बारों से इस वजह से इतना बहुमत हासिल कर पाती है जिससे कि वह चुनाव आयोग के सहारे या ईवीएम के सहारे गड़बड़ी कर सके। जी हां, उनका साफ कहना है वकील और जजों का कि यह जो गड़बड़ियां करते हैं, पहले बोल कर करते हैं कि हमें इतनी सीट मिलने वाली, हम प्रचंड बहुमत हासिल करेंगे, और उसके बाद गड़बड़ी कर देते हैं, उसके बाद उनको जीत भी हासिल हो जाती है। तो वो बयान भी एक तरीके सबूत का काम कर सकते हैं। फिलहाल बात करें राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में हस्तक्षेप की, फिलहाल तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कहने वाली बातें अलग होती हैं। भले ही वह वकील है, जज है, वह आगे मांग कर सकते हैं राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। अगर केंद्र सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि केंद्र सरकार को ही वे आरोपों के कटघरों में खड़े कर रही हैं, तो केंद्र सरकार से क्यों ही मांग करेंगे। ऐसे में वह राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू के घर का दरवाजा खटखटाएंगे या फिर वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो सभी वकील, जज का यह कहना है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से भी ये मांग करते हैं, हम राष्ट्रपति से लेकर हर उस व्यक्ति से मांग करते हैं जो ईवीएम को लेकर अपना फैसला सुना सके, जिससे कि लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग न्याय संगत तरीके से हो, सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से। अगर आप गौर करें कि देश भले ही बहुत बड़ा है और यहाँ पर लोकसभा चुनाव होंगे और बैलेट पेपर चुनाव होंगे, तो ज़्यादा व्यक्ति लगेंगे, ज़्यादा बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता पड़ेगी चुनाव आयोग को। लेकिन ऐसे में रोजगार के अवसर भी ज़्यादा पैदा होंगे, ये बात भी आप जानते हैं। फिलहाल देखा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव की बात कर ले या कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव की बात कर ले, वहाँ पर ईवीएम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर कुछ ही सदस्यों के बीच चुनाव होता है, तो बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब देश का राष्ट्रपति चुनने के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है, तो देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए क्यों नहीं। जब विदेशों में, यानी कि बड़े बड़े विकसित देश जिनके पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, कहीं ना कहीं भारत से काफ़ी अधिक टेक्नोलॉजी उनके पास अभी फ़िलहाल के वक्त में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद वह ईवीएम पर भरोसा ना करते हुए अगर बैलेट पेपर पर भरोसा करते हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। अखिलेश ने भी कहा था कि अगर वह भरोसा करते तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जिस भी चीज़ में चिप लगती है वह चीज़ हैक हो सकती है। वो तो सबूतों के साथ जमीनी स्तर पर उतरे हुए हैं। तो मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति इस ईवीएम को बंद करे, जिससे केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगे और इस बार केंद्र सरकार जनता के फैसले का सामना करे, ना कि ईवीएम की गड़बड़ी का। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।